नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आप मेरे साथ में हैं हिंदी विषय का अगला भाग पढ़ने के लिए। अभी तक अपन ने हिंदी विषय की 2 क्लासें देखी। 2 क्लासों के अंदर अपन ने शुरू किया था संधि। संधि की 2 क्लासें देख चुके हैं, जिनके अंदर अपन ने पढ़ा था कि संधि की क्या परिभाषा होती है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। फिर उन प्रकारों में से अपन ने शुरू किया था स्वर संधि। फिर अपन ने स्वर संधि के अंदर पढ़ा था कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं स्वर संधि के खुद के। तो ये हिंदी जो अपन पढ़ रहे हैं ये आपको आरएएस, एसआई और एलडीसी के अंदर को मुख्य उद्देश्य बनाकर पढ़ रहे हैं। आरएस के अंदर, आरएस मेंस के अंदर आपको हिंदी पूछी जाएगी, जिसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश के 2 पेपर बनते हैं। आरएस मेंस का एक पेपर सेट होता है जिसके अंदर 2 विषय पूछे जाते हैं। एक पूछा जाएगा हिंदी और दूसरा पूछा जाएगा आपसे अंग्रेजी का। जिसके अंदर हिंदी का वेटेज देखें तो वो मिलता है 120 नंबर का और इंग्लिश का मिलेगा आपको 80 नंबर का आरएस मेंस के अंदर। ठीक है। एसआई के अंदर अगर बात करूं तो एसआई के अंदर 200 नंबर की हिंदी का एक पूरा सेपरेट पेपर आता है। उसके अंदर कंप्लीट आपकी पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण और हिंदी से संबंधित जो भी बन रहा है शब्दकोश, वो पूरा एसआई के अंदर बनता है। और एलडीसी की बात करो, अगर हाईकोर्ट एलडीसी की बात करूं जो कि मार्च के अंदर एग्जाम हो रहा है, उसके अंदर आपको 50 प्रश्न पूछेंगे हिंदी के। और यदि पंचायती राज वाली एलडीसी की बात करें जो कि 2018 के अंदर आई थी लास्ट टाइम, उसके अंदर आपके एलडीसी पंचायती राज वाली के अंदर 2 पेपर बन रहे थे। एक जीके जीएस वाला जिसके अंदर 150 प्रश्न थे और दूसरा था भाषा वाला जिसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी के बराबर प्रश्न थे, यानी कि उसके दूसरे पेपर में भी 150 प्रश्न थे और उन 150 प्रश्नों में से 75 प्रश्न थे आपके हिंदी के और 75 प्रश्न थे आपके अंग्रेजी के। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हिंदी कितनी महत्वपूर्ण होती है, हिंदी का क्या रोल रहता है परीक्षाओं के अंदर। एसआई की बात करें तो एसआई के अंदर 200 प्रश्न पूछते हैं हिंदी के। ठीक है। आरएस के अंदर भी हिंदी का वेटेज रहता है ज्यादा अंग्रेजी की तुलना में। ठीक है। तो अपन ने अभी तक पढ़ा है संधि के 2 भाग पढ़े हैं, संधि की 2 क्लासें अपन देख चुके हैं। अभी उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए एक छोटा सा ब्यौरा देख लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था। अभी तक अपन ने पढ़ा था कि संधि क्या होती है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा क्या होती है। फिर अपन ने संधि और संयोग के अंदर देखा था कि इन दोनों के अंदर क्या भेद होता है, संधि कब होती है, संयोग कब होता है। तो मैं आपको एक शब्द के अंदर बताना चाहूं तो संधि होती है कि 2 शब्दों का मेल होता है और यदि विकार उत्पन्न हो जाए तो संधि और विकार नहीं होता है तो संयोग होता है। इतनी सी बातें आपको इससे संबंधित याद रखनी है। फिर अपन ने पढ़ा था संधि के प्रकार। संधि के प्रकार 3 कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर अपन ने शुरुआत की थी स्वर संधि की। स्वर संधि की परिभाषा की बात करो तो 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार अपन ने पढ़े 5 कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अपन ने अंतिम प्रकार पढ़ा था अयादी स्वर संधि का। फिर अपन ने शुरुआत की थी कि पांचों प्रकार के क्या क्या नियम है और उन नियमों को आपको किस प्रकार से याद करना है वो अपन ने देखा था। अगर आपने हमारी पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो वो आप पिछली क्लासें देख लीजिए, आपको सारे नियम उसी क्लास के अंदर आपको सारे के सारे नियम याद हो जाएंगे। अगर एक छोटा सा मैं आपके सामने ब्यौरा पेश करूं कि इनका याद करने का क्या तरीका होता है तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि दीर्घ स्वर संधि के लिए आपको क्या याद रखना है, सजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा अपन ने पिछली क्लास के अंदर कर दी, मैं उसका वापिस से चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है। फिर अपन ने गुण स्वर संधि पढ़ी। गुण स्वर संधि का नियम कहता है कि अ या आ के बाद में ई उ री आए, अ या आ के बाद में क्या मिले, ई उ री आए, तो इनका क्रमशः हो जाता है ए, ओ और अर। यहां तक अपन ने 2 क्लासों के अंदर पढ़ लिया था कि गुण दीर्घ स्वर संधि और अपन ने क्या पढ़ लिया, गुण स्वर संधि पढ़ लिया। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि आपका स्वर संधि वाला जो हिस्सा है वो पूरा हो जाए। फिर अपन आगे की क्लास में एक नई संधि के साथ में मिलेंगे, कौन सी, व्यंजन संधि के साथ में। वृद्धि स्वर संधि की अगर मैं नियमों की बात करूं तो इनको आपको कैसे याद रखना है, जिस प्रकार से गुण स्वर संधि का नियम बना था कि अ या आ के बाद में ई उ री आए, तो उसी प्रकार से वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में ए, आई, ओ
औ, ए आई ओ औ आ जाए तो इनके शब्दों स्वरों के अंदर आपको क्या करनी है, वृद्धि करनी है। यहाँ पे आपको आई बनेगा और इनका यहाँ पे क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि यण स्वर संधि, कौन सी, यण स्वर संधि। सिंपल से आपको क्या करना है, जो दो बीच के 3 स्वर हैं इनको उठाना है और इनको यहाँ पे रखना है यण स्वर संधि के अंदर। सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि गुण स्वर संधि अ या आ के बाद में ई उ री आए तो इनका क्या हो जाएगा, ए ओ अर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यण स्वर संधि की बात करो तो ई उ री, ये जो बीच के 3 स्वर अपन ने लिखे इनको पुनः या वैसा का वैसा लिखना है और इनके बाद में आपको लिखना है कि इनके बाद में क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा क्रमशः य व र। क्या हो जाएगा, य व और र हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अयादि संधि का नियम पढ़े तो अयादि संधि का उसी प्रकार जैसे वृद्धि स्वर संधि के अंदर क्या बन रहा है नियम कि अ या आ के बाद में ए आई ओ आए, तो जैसे अपन ने गुण स्वर संधि के अंदर इन तीनों स्वरों को यहाँ पे नीचे रखा था, वैसा का वैसा वृद्धि स्वर संधि के अंदर आपको इन चारों स्वरों को नीचे रखना है। और इनके आगे फिर क्या नियम बनेगा, आइए देखते हैं। ए आई ओ औ आपको यहाँ पे रखना है, ए आई ओ औ इनको यहाँ पे रखना है। जिस प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या कहा था कि इनके बाद क्या है, असमान स्वर आए। क्या है, असमान स्वर आए तो इनका क्रमशः क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, अयादि संधि पढ़ रहे हैं। तो पहला यहाँ पे जो आप लिखेंगे उसे क्या लिखेंगे, अय लिखेंगे। संधि कौन सी, अय संधि, अयादि संधि। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अय, फिर आय, फिर औ, फिर आओ, फिर आओ। इन सब के साथ में आपको हलंत लगाना है जो लास्ट का व्यंजन शब्द आ रहा है। ठीक है, ये था अपन ने अभी तक की क्लासों के अंदर पढ़ा। फिर अपन ने शुरुआत किया था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का अपन ने क्या नियम देखा था कि सजातीय स्वर आए, सजातीय स्वर आए तो कौन सी संधि हो जाती है, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि अपन ने लिखा ई और ई के बाद में असमान स्वर आए, यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि यण स्वर संधि के अंदर देखे कि ई और ई के बाद में असमान स्वर आए। यदि समान स्वर आता है तो क्या होता है, जैसे कि इसका ई का समान स्वर क्या होगा, ई का समान स्वर ई होगा या बड़ी ई होगा। और यदि ई या बड़ी ई आता है तो ये फिर किसका नियम बन जाएगा, तो ये दीर्घ स्वर संधि का नियम बन जाएगा। किसका नियम बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का नियम बन जाएगा। इसीलिए इनके बाद में असमान स्वर आना जरूरी है। असमान स्वर का मतलब अगर ई है तो ई के अलावा, ई और बड़ी ई के अलावा कुछ भी, कोई भी स्वर आ सकता है। उसी प्रकार से आपको अयादि संधि के अंदर ध्यान रखना है कि असमान स्वर कौन सा होता है। ठीक है, देखते हैं आगे अपन ने क्या पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का क्या नियम कहता है कि सजातीय स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। फिर अपन ने दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण देखे थे, उनका संधि क्या, फिर उनका संधि विच्छेद क्या। संधि और संधि विच्छेद करके अपन ने अलग अलग इनके उदाहरण देखे थे। फिर अपन ने पढ़ा था गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का क्या बनता है नियम, वो अपन ने पढ़ा था। गुण स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में क्या आए, ई आए। फिर अपन ने पढ़ा अ या आ के बाद में क्या आए, उ आए। फिर अपन ने पढ़ा था कि अ या आ के बाद में क्या आए, री आए। तो इनका क्या बनता है, इनका क्रमशः बनता है ए ओ और क्या बनता है, अर बनता है। आप इस प्रकार से इन नियमों को याद कर सकते हैं कि अ या आ के बाद में ई आए, अ या आ के बाद में उ आए, अ या आ के बाद में री आए तो इनका क्या बन जाएगा, ए ओ अर बन जाएगा, ए ओ अर बन जाएगा। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कहां पे छोड़ा था, इन सभी की संधि विच्छेद करके अपन ने देखा, इनका संधि करके देखा, इनका भी संधि विच्छेद संधि विच्छेद करके देखा था। फिर अपन ने जो लास्ट क्लास के अंदर छोड़ा था, यहाँ पे अपन की क्लास खत्म की थी कि अपवाद गुण स्वर संधि के क्या अपवाद बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या नियम है गुण स्वर संधि का कि अ या आ के बाद में क्या मिले, अ या आ के बाद में आए ओ, ई ओ री। क्या आए, ई ओ री आए तो इनका क्रमशः क्या बनता है, ए ओ और क्या बनता है, अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि मैं यहाँ पे ई लिख रहा हूँ तो इसके साथ में बड़ी ई है, अगर ओ लिख रहा हूँ तो इसके साथ में बड़ा ओ है। री, बड़ी री वर्तमान समय के अंदर प्रचलन में, हिंदी में प्रचलन में नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ री लिखा जाएगा, छोटी री लिखी जाएगी। ठीक है, तो अब देखो अपवाद कैसे बन रहा है। आपके सामने शब्द लिखा है सवेर। क्या लिखा है, सवेर। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो क्या बनेगा, श्वधन ईर। क्या बनेगा, श्वधन ईर बनेगा।
अब संधि का नियम क्या कहता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत के अंदर पढ़ाया था कि अगर आप किसी शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उसको आपको एक बार दोबारा सा जांच कर लेना है कि मैंने जो संधि विच्छेद किया क्या वो संधि नियमों के बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर बराबर बैठ रहा है तो आपने संधि विच्छेद सही से किया। अब मैं पुनः इसका क्या करता हूं, इसका मैं संधि करके देखता हूं। यहाँ पे मेरे सामने शब्द लिखा है शवेर, और इसका मैंने शब्द का संधि विच्छेद क्या स्वधन ईर्ष, इसका संधि विच्छेद किया। अब स्व के साथ में इसको मैं अलग अलग लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा श के साथ में हलंत, व के साथ में हलंत, और व में से यदि मैं आ की मात्रा बाहर निकाल दूं, ठीक है। और फिर आपने क्या लिखा था, ये धन है, धन के बाद में बड़ी ई, और बड़ी ई के बाद में आपका र। ये मैंने शब्दों को अलग अलग तोड़ दिया। अब संधि अपन कहां से करें, दो शब्दों का मेल अ और ई का करवा रहे हैं। किन का मेल करवा रहे हैं, अ और ई का मेल करवा रहे हैं। और नियम क्या कहता है गुण स्वर संधि का कि अ या आ के बाद में ई या बड़ी ई आए तो उनका क्या बन जाएगा, उनका बन जाएगा ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए। जैसे कि आप इस नियम के अंदर देख सकते हैं कि अ या आ के बाद में ई या बड़ी ई आए तो उनका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जब अब देखो वापिस मैं आप शब्दों को जोड़ता हूं, शब्द क्या है, इसके साथ में हलंत के साथ में वह है और हलंत के साथ में सा है। यहाँ पे हलंत के साथ में क्या है, हलंत के साथ में श है, और यहाँ पे आपका क्या बचा हुआ है, यहाँ पे आपका बचा हुआ है र। जब मैं इस ए की मात्रा इस व के साथ में जोड़ता हूं तो शब्द क्या बनेगा, ये बनेगा वे, और यहाँ पे है श और यह बना है व र। तो शब्द क्या बना पुनः, सवेर। क्या बना, सवेर। जबकि शब्द क्या है, सवेर। इसके साथ में आई की मात्रा है, जबकि यहाँ पे अपन ने किसकी मात्रा लगाई, ए की मात्रा लगाई। किसकी मात्रा लगाई, ए की मात्रा लगाई। इसीलिए ये संधि के नियमों की पूर्ण पालना नहीं करता है। इसलिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अपन ने अपवाद की श्रेणी में रखा है। ये संधि के नियमों की पूर्ण पालना नहीं कर रहा है। कैसे, यहाँ पे होना चाहिए था ए, जबकि अपन ने मात्रा किसकी लगाई, अपन ने मात्रा लगाई आई की। किसकी मात्रा लगाई, आई की मात्रा लगाई। अब आगे आपके सामने वैसे ही उसी प्रकार से शब्द लिखा आ रहा है कि सवेरणी। क्या शब्द लिखा आ रहा है, सवेरणी। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करके देखता हूं तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, आइए देखते हैं सवेरणी का। अब सवेरणी आपके सामने शब्द लिखा है तो मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो शब्द बनता है स्वधन ईरिणी। क्या बना, स्वधन ईरिणी। अब पुनः उसी प्रकार से अगर इस व में से मैं आ की मात्रा बाहर निकालता हूं और सामने आपको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। अब इन दोनों शब्दों का क्या होता है, इन दो स्वरों का मेल होता है। और जब इन दो स्वरों का मेल होता है तो विकार उत्पन्न होकर स्वर क्या बनता है, क्या बनता है, आ के बाद ई आए तो शब्द क्या स्वर कौन सा आएगा, तो विकार आता है इस ए के अंदर, ये शब्द बनता है। इन दोनों के मेल से अ और इस बड़ी ई के मेल से स्वर क्या बनेगा, ए बनेगा। जबकि अब जब अपन इस ए की मात्रा इस व के साथ में लगाते हैं तो शब्द क्या बनता है, सवे। आगे शब्द क्या है, ऋणी। शब्द क्या है, ऋणी। जबकि ये जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है सवेरणी, इस प्रकार से ये नहीं आ रहा है, ये ए की मात्रा के साथ में है। जबकि शुद्ध शब्द किसके साथ में है, आई की मात्रा के साथ में है। किसकी मात्रा के साथ में है, आई की मात्रा के साथ में है। इसीलिए ये अपवाद की श्रेणी में आता है। कुछ शब्द होते हैं जो संधि नियमों की पूर्ण पालना नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें आप अपवाद में लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ एक शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। अब अगर मैं इस अक्षधन अक्षोहिणी की बात करूं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अक्षधन ओहिनी। क्या होगा, अक्षधन ओहिनी, ओहिनी, अक्षधन ओहिनी। यहाँ पे भी आपको ईरणी नहीं करनी है, यहाँ पे आपको करना है ईरिणी। अब ना का नाम में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जैसा कि मैंने कल की क्लास के अंदर आपको बताया था कि इसका भी अपना एक नियम है, जो कि जब अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा। वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ना में परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। अब अक्षोहिणी का संधि विच्छेद अपन ने किया, किसका संधि विच्छेद किया, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद किया। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद किया क्या, अक्षधन ओहिनी, अक्षधन ओहिनी। अब आपके सामने यहाँ पे स के साथ में क्या है, अ है, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, उ मिल रहा है। कौन सा उ मिल रहा है, बड़ा उ मिल रहा है। अब इन दोनों के मेल से शब्द क्या बनना चाहिए था, इन दोनों के मेल से शब्द बनना चाहिए था ओ। क्यों, नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में उ या बड़ा उ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा।
तो यहाँ पे बनना क्या चाहिए था, ओ बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मात्रा किसकी है, औ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है, इसीलिए ये भी किसमें है, ये भी अपवाद में है। और इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, अक्स धन उहीनी। अब आपके सामने अगला शब्द है प्रौढ़। क्या शब्द है, प्रौढ़। तो इसकी अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं तो शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा, प्रधन ऊढ़, प्रधन ऊढ़। आगे आपके सामने है प्रहो, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रधन उहो। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, प्रधन उ। ये थे आपके गुण स्वर संधि के कुछ अपवाद जिनको अपन ने देखा, इनका संधि विच्छेद किया, इनको क्यों संधि अपवाद में रखा गया, ये सभी अपन ने अभी तक समझा। अब अपन पढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, जैसा कि इसका नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि अ या आ के बाद में क्या मिल जाए, अ या आ के बाद में ए मिले, या फिर अ या आ के बाद में क्या आ जाए, अ या आ के बाद में आई आ जाए, अ या आ के बाद में क्या मिले, ओ मिले, और या फिर अ या आ के बाद में क्या मिले, औ मिले। इन के मेल से अगर विकार उत्पन्न होगा तो इन शब्दों में क्या करनी है, इन स्वरों में आपको वृद्धि करनी है। संधि नियम कह रहा है, संधि का नाम क्या, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, इसके नाम में भी तो कुछ होगा, इसके वृद्धि का जो अपन ने वृद्धि स्वर संधि नाम दिया, कुछ तो कारण होगा कि इसका नाम वृद्धि स्वर संधि क्यों दिया, क्योंकि जब विकार उत्पन्न होगा तो उन स्वरों में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। जो पहले से वृद्धि करके लिखे हुए हैं उनके अंदर तो अपन को किसी भी प्रकार की वृद्धि करने की जरूरत नहीं है, और जो जिनके अंदर वृद्धि नहीं की हुई है उनके अंदर अपन को वृद्धि करनी है। अब जैसे कि अ या आ के बाद में क्या मिले, ए मिले, तो अपन को वृद्धि करके लिखना है। संधि कौन सी, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, तो अपन को वृद्धि करके लिखना है। और जब मैं ए का वृद्धि करूंगा तो ए के अंदर वृद्धि करूंगा तो शब्द क्या आएगा, आई आएगा। क्या स्वर आएगा, आई आएगा। तो अ या आ के बाद में वृद्धि करने पर क्या बनेगा, आई बनेगा। इसके अंदर पहले से वृद्धि हो रखी है तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की वृद्धि करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से क्या बना हुआ है, आई बना हुआ है। अब उसी प्रकार से अ या आ के बाद में क्या दे रखा हो, ओ दे रखा हो, तो पुनः आपको क्या करनी है, वृद्धि करना है, और वृद्धि करके आपको क्या बनाना है, औ बनाना है। और यहाँ पे तो पहले से ही वृद्धि हो रखी है तो ये पहले से ही इसके अंदर अपन लिख सकते हैं, औ लिख सकते हैं। अब वृद्धि स्वर संधि का सिंपल सा नियम, क्या नियम कहता है कि अ या आ के बाद में ए मिले, अ या आ के बाद में आई मिले, अ या आ के बाद में ओ मिले, या फिर अ या आ के बाद में क्या मिले, औ मिले, तो इन स्वरों में आपको थोड़ी सी वृद्धि करके लिख देनी है। जिस प्रकार ए के अंदर अपन ने वृद्धि करके क्या लिखा, आई लिखा, आई पहले से वृद्धि हो रखी है शब्द के इस स्वर में, तो अपन को वहां पे आई का आई ही लिखना है। ओ के अंदर अपने वृद्धि की, औ बना, और औ पहले से वृद्धि हो रखी है, पहले से ही बड़ा है, तो अपन इसको औ ही लिखेंगे। यह है वृद्धि स्वर संधि का नियम, वृद्धि स्वर संधि का नियम। उम्मीद करता हूं कि आपको नियम अच्छे से याद हो गया होगा। जैसे अपन ने शुरुआत क्लास के अंदर ही देख लिया था कि इनके नियम क्या क्या बनेंगे, तो बस सिंपल से आपको उसी क्लास के अंदर उम्मीद करता हूं कि सारे नियम याद हो गए होंगे। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि इनके उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे। आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है महेश्वर्य, महेश्वर्य, क्या शब्द लिखा आ रहा है, महेश्वर्य। अब इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। अगर महेश्वर्य के संधि विच्छेद करता हूं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ऐश्वर्य। क्या होगा, महाधन, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। अब एक प्रत्यय का नियम पढ़ते हैं अपन कि प्रत्यय का नियम पढ़ते हैं कि प्रत्यय का नियम, एक शुरुआती वर्ण के अंदर आपको किस प्रकार से परिवर्तन करना है और अंतिम वर्ण में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, इस ऐश्वर्य शब्द की बात करते हैं। शब्द है आपके सामने ऐश्वर्य। तो सबसे पहले अपन ढूंढते हैं कि ऐश्वर्य शब्द के अंदर मूल शब्द क्या है। जब मैं ऐश्वर्य शब्द के अंदर देखता हूं तो मेरे को मूल शब्द इसमें मिलता है ईश्वर। क्या मिलता है, ईश्वर मूल शब्द इसके अंदर देखने को मिलता है। अब प्रत्यय का नियम कहता है कि शुरुआती वर्ण के अंदर आपको किस प्रकार से परिवर्तन करना है, तो वो नियम कहता है कि अगर शुरुआती वर्ण आ है तो उसका आ कर दो। क्या कहता है कि यदि शुरुआती वर्ण आ है तो उसका आ कर दो। अगर ई, बड़ी ई और ए है तो उसको आप में किस में कन्वर्ट करोगे, आई में कन्वर्ट करोगे, आई में बदलोगे। और इनके अलावा यदि ऊ, बड़ा ऊ और ओ है तो उनको आपको किस में बदलना है, उनको आपको बदलना है औ में। किस में बदलना है, औ में बदलना है।
ये है आपके प्रत्यय का नियम, शुरुआती वर्ण के अंदर परिवर्तन करने का। अंतिम क्या कहता है कि अंतिम वर्ण के अंदर आपको किस प्रकार से परिवर्तन करना है। वो कहता है कि कोई भी अगर अंतिम में स्वर है तो उसका करना है लोप। क्या करना है? उस अंतिम स्वर का लोप करना है। अपवाद स्वरूप में आपको लिखना है उ और लिखना है री। कि अगर इन दोनों के अलावा कोई भी स्वर मिलता है तो उसका करना है लोप, यानी कि उसका लोप हो जाएगा। और यदि अंतिम स्वर के अंतिम शब्द के रूप में अगर आपको उ मिलता है या फिर री मिलता है तो उ का तो आपको करना है, क्या करना है? औ करना है। क्या करना है? औ करना है। और अगर री मिलता है तो इसका करना है अर। क्या करना है? अर आपको करना है। अब जैसे कि मैं इस ईश्वर शब्द में यह प्रत्यय लगाता हूं। क्या प्रत्यय लगाता हूं? यह प्रत्यय लगाता हूं। शब्द क्या है? ईश्वर। अब परिवर्तन, शुरुआती वर्ण का परिवर्तन का नियम क्या कहता है? अगर ई है तो इसको किस में बदलना है? आई में बदलना है। और इसका अंतिम के अंदर कौन सा स्वर है? तो इस रा के अंदर मैं जब देखता हूं तो इसको अंदर मेरे को अस्वर मिलता है। जब अस्वर मिला तो इसका क्या हो जाएगा? लोप, क्योंकि उ और री के अलावा सभी स्वरों का क्या हो जाता है? लोप। अब ई का तो आई बन गया। क्या बन गया? ई का तो आई बन गया। शेष यहाँ पे क्या है? स है, व है और हलंत के साथ में रा है, क्योंकि रा में से जो अंतिम स्वर है उसको निकाल दिया। अब इसको या को इसके साथ में लिखते हैं तो अपन इस प्रकार से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऐश्वर्य। क्या लिखते हैं? ऐश्वर्य, क्योंकि ये र हलंत के साथ में अकेला नहीं रहता, ये ऊपर चला जाता है यहाँ पे या के साथ में। तो ऐश्वर्य शब्द इस प्रकार से बनता है। ऐश्वर्य शब्द के अंदर मूल शब्द है ईश्वर और इसके साथ में प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय कौन सा है? यह प्रत्यय है। तो अपन कहाँ पे थे? अपन पढ़ रहे थे कि महाधन ऐश्वर्य, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महेश्वर्य का महाधन ऐश्वर्य। नियम क्या कहता है कि नियम कहता है कि अ या आ के बाद में क्या मिले? ए या फिर आई मिले तो इनका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? अगर हा के अंदर बात करो तो महा के अंदर हा में कौन सी मात्रा है? तो इसके अंदर मात्रा है आ की। इसके साथ में मात्रा किसकी है? आ की। और आगे कौन सा है? आई है। आगे क्या है? आई है। अब इन दोनों का जब विकार होगा, इन दोनों का जब मेल हुआ तो विकार उत्पन्न होकर शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा आई। शब्द क्या बनेगा? आई। और इस आई की मात्रा जब मैं हा के साथ में लगाता हूं तो शब्द क्या बनेगा? महे। और आगे शब्द क्या रह जाएगा? आपका स व और रा के साथ में य, तो शब्द बन जाएगा आपका महेश्वरीय। इस प्रकार से आप इन शब्दों की संधि विच्छेद करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको संधि करना है सभी शब्दों की। अब देखते हैं अगला शब्द क्या है। अब महेश्वरी की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? महाधन ऐश्वर्य। क्या हो जाएगी? महाधन ऐश्वर्य। इसका संधि विच्छेद सही से हो जाएगा महाधन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। आगे शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है सदैव। तो सदैव की संधि विच्छेद क्या होगी? सदैव की संधि विच्छेद हो जाएगी आपकी सदा धन एव। सदा धन एव। सदा धन एव। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि सदैव के अंदर सदा धन एव इस प्रकार से लिखेंगे या फिर इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों में से कौन सा शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। अब हितैषी के अंदर आपको शब्द मिलेगा हित धन एसी। हित धन एसी। जैसे कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर आप कोई सात से षटकोण वाला मिल रहा है, उसके पहले कोई भी शब्द आएगा तो वो कैसा आएगा? हमेशा लघु शब्द आएगा, लघु स्वर आएगा। तो ऐसी किस प्रकार से लिखेंगे? ए के साथ में यहाँ पे आई नहीं होगा। ठीक है, अब आपके सामने अगला ऑप्शन है पुत्र ऐसना। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुत्र धन ऐसना। पुत्र धन ऐसना। अगला शब्द आपके पास में विचार ऐक्य। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विचार धन ऐक्य। विचार धन ऐक्य। अब वापस पुनः इस ऐक्य की बात करते हैं कि ऐक्य का अपन ने ऐसा क्यों नहीं लिखा? ऐक्य इसको आई के साथ में क्यों लिखा? तो देखते हैं ये ऐक्य के अंदर कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय है। और इसके अंदर मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द है एक। मूल शब्द क्या है? एक। जैसे कि प्रत्यय का शुरुआती नियम क्या कहता है कि अगर ई, बड़ी ई, ए आए तो उसका क्या कर देंगे? आई कर देंगे। क्या कर देंगे? आई कर देंगे। और अगर इसमें अंतिम शब्द की परिवर्तन की बात करें तो इसके अंदर जो उ और ई के अलावा उन सभी का क्या करना है? सभी स्वरों का लोप करना है। और इसके अंदर अंतिम स्वर कौन सा है? अ स्वर है, तो इसका हो जाएगा लोप। ए का क्या बन गया? आई बन गया। ए का क्या बन गया? आई बन गया। तो यह प्रत्यय लगाया तो शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा ऐक्य। क्या बन जाएगा?
ऐक्य। उम्मीद करता हूं कि आपको इस ऐक्य का क्या राज्य है, इसको शुद्ध प्रकार किस प्रकार से लिखते हैं आपको समझ में आया होगा। 4 टॉपिक ऐसे हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको शब्द शुद्धि को और मजबूत बनाएंगे। शब्द शुद्धि आपसे पूछते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन से शब्द को सही प्रकार से लिखते हैं। ये आपको अगर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय 4 टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए, अगर इनके सारे के सारे नियम आपको याद हो गए, तो यकीन मानिए कि आपका 50% शब्द शुद्धि वाला हिस्सा है वो आपका बहुत बेहतर तरीके से कवर हो जाएगा। 50% नहीं, मैं यूं कहूंगा 70 से 80% आपका हिस्सा इन संधि और समास, उपसर्ग और प्रत्यय की वजह से आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, जितने अधिक आप शब्दों की अभ्यास करेंगे, जितने अधिक शब्दों का आप प्रयास करेंगे, जितने अधिक शब्द आप देखेंगे, उनका संधि, संधि विच्छेद करना, उनके क्या क्या नियम हैं, आपके उतनी ही शब्द शुद्धि वाला पोर्शन अच्छे से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द है आपके सामने वसुदेव। अगला शब्द क्या है? वसुदेव। वसुदेव की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? वसुधा धन एव, वसुधा धन एव। अगला शब्द आपके सामने है लोकोक्षणा, लोकेक्षणा। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? लोक धन ऐसना। क्या हो जाएगा? लोक धन ऐसना। ठीक है, ये थे अपन ने वृद्धि स्वर संधि पढ़ी, वृद्धि स्वर संधि के अपन ने नियम देखे। अगर और कुछ उदाहरण देखते हैं, अब आपके सामने है शुभ धन ऐसी। तो इन सभी का संधि विच्छेद आपको करके देखना है, इन सभी का संधि विच्छेद आपको करके देखना है। मैं आपको एक बार मौखिक रूप से बता देता हूं कि इनका संधि क्या होगा। शुभ धन ऐसी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शुभेसी। प्रिय धन ऐसी, इसका संधि हो जाएगा प्रियसी। तथा धन एव का संधि विच्छेद हो जाएगा तथैव। मत धन ऐक्य का संधि विच्छेद हो जाएगा मतैक्य। गंगा धन ऐश्वर्य का संधि हो जाएगा गंगेश्वर्य। एक धन एक का संधि विच्छेद संधि हो जाएगा एक एक। क्या हो जाएगा? एक एक इनका संधि हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सभी शब्दों की क्या करनी है? सभी की आपको संधि करनी है। क्या करनी है? सभी की आपको संधि करनी है। और उदाहरण देखते हैं, और आपके सामने उदाहरण दिए गए हैं जलोग। तो इन सभी की आपको संधि विच्छेद करके एक बार देख लेना है। अगर कोई भी शब्द के अंदर, कोई भी शब्द में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उस शब्द को आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। उनका संधि या संधि विच्छेद जो भी समस्या होगी, मैं उसको कमेंट सेक्शन में या फिर आपको कुछ अलग से वीडियो बनाकर उसके अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं आपको। इन सभी की आपको क्या करनी है? संधि करके देखनी है। मैं एक बार आपको मौखिक रूप से करके बता देता हूं। तो जलोग की संधि विच्छेद क्या होगी? जल धन ओक महोजस्वी का, इनका संधि विच्छेद क्या होगा? महोजस्वी का। तो महाधन ओजस्वी। जलोग का संधि विच्छेद क्या होगा? जल धन ओक। परम ओजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन ओजस्वी। गंगोक का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगा धन ओक। परमोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन औषधि, परमौषधि। अब देखो, एक परम औषधि लिखते हैं, एक शब्द शुद्धि और बताता हूं मैं आपको। एक शब्द लिखते हैं अपन औषधि, एक अपन लिखते हैं औषधि। क्या लिखते हैं? औषधि लिखते हैं। अब आपको दोनों में से बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, या फिर जो औषधि अपन ने लिखा या फिर औषधि जो लिखा, कौन सा शुद्ध है इन दोनों में से। अब देखो, इस शब्द के अंदर जो मूल शब्द है वो है औषध। क्या है? औषध। मूल शब्द क्या है? औषध मूल शब्द है। और इसके साथ में प्रत्यय कौन सा है? ई प्रत्यय है। अब प्रत्यय का नियम क्या कहता है कि शुरुआती वर्ण का परिवर्तन करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ओ हो, तो इनको किस में बदलना है? आपको औ के अंदर बदलना है। किस में बदलना है? औ के अंदर बदलना है। तो यहाँ पे आपको ओ दिख रहा है, तो इसको किस में बदलोगे? औ के अंदर बदलोगे। किस में बदलोगे? औ के अंदर बदलोगे। इस ध के साथ में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। ऊ और ई के अलावा कुछ भी स्वर दे रखा है उसका हो जाएगा लोप। इसका मैं कर देता हूं लोप। और ई की मात्रा इस धा के साथ में जुड़ जाती है, तो शब्द शुद्ध कौन सा होगा? औषधि वाला शब्द आपका एकदम शुद्ध होगा। तो परमौषधि के अंदर संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन औषधि, परम धन औषधि, इसका सही से संधि विच्छेद हो जाएगा। परम धन औषधि, इसका सही से संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, महोज का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ओज। इस प्रकार से आप सभी शब्दों की संधि विच्छेद करके देख सकते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने फिर से दिए गए हैं, आपको सभी की संधि करके देखनी है। एक नियम है
आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इसका नियम क्या बनेगा, इसके प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम रखता है वृद्धि स्वर संधि के अंदर। आपको ऊपर जो अपन अभी तक पढ़ा उनमें से प्रश्न बने या ना बने, लेकिन अगर वृद्धि स्वर संधि का प्रश्न बनता है तो इस नियम से जरूर बनेगा। नियम क्या कहता है, ये एक आप वृद्धि स्वर संधि का अलग से नियम लिख सकते हैं। क्या नियम लिख सकते हैं कि अ या आ के बाद में ओ या औ बने, ये कुछ निश्चित उदाहरणों के साथ में लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा परम औषधि, परम ओजस्वी, इनके साथ में लगेगा नहीं लगेगा, तो इनके साथ में ये नहीं लगेगा। ये सिर्फ कुछ निश्चित शब्दों के साथ में ये नियम लगता है। वो नियम, वो शब्द भी आपको याद रखने हैं कि वो शब्द कौन कौन से हैं। इनका कोई तोड़ नहीं है, इनको शब्दों को आपको याद रखना ही पड़ेगा। नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में वृद्धि स्वर संधि का नियम अपन पढ़ते हैं कि अ या आ के बाद में क्या हो, अ या आ के बाद में ए आई ओ और औ मिले, ए आई ओ और औ मिले, तो इनके अंदर अपन क्या करते हैं, वृद्धि करके लिखते हैं, औ बनाते हैं। अ या आ के बाद में ए आई ओ औ आई, तो इनका विकार उत्पन्न होकर शब्द क्या बनता है, आई औ औ। इस प्रकार से आपको याद होंगे सभी शब्द। अब देखो क्या कह रहा है, ये नियम क्या कह रहा है कि अ या आ के बाद में ओ या औ मिले तो इनका विकार उत्पन्न शब्द क्या बन सकता है, ओ भी बन सकता है और ओ भी बन सकता है। ये दोनों सही होते हैं, ये दोनों सही होते हैं। कैसे, जैसे कि आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है बिंब धन ओष्ठ। क्या शब्द लिखा हुआ है, बिंब धन ओष्ठ। और अगर मैं इनका संधि विच्छेद करता हूं, संधि विच्छेद करके देखते हैं वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि बिंब धन ओष्ठ शब्द मैंने लिखा, बिंब धन ओष्ठ, क्या शब्द लिखा, बिंब धन ओष्ठ। अब नियम कहता है कि अ के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे अ के बाद में ओ आ रहा है। इस बा में से आ की मात्रा मैंने बाहर निकाल दी, आ की मात्रा बाहर निकाल दी, तो यहाँ पे शेष शब्द क्या रहा आपका, बिंब, बा के साथ में हलंत है, ठीक है। और यहाँ पे अ है और आगे आपको दे रखा है ओ और फिर हलंत के साथ में श और ठ, ठीक है। अब नियम क्या कह रहा है कि अ के बाद में क्या आए, अ के बाद में ओ आए, तो इन दोनों शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होकर शब्द क्या बनता है, औ बनता है। क्या बनता है, औ बनता है। और अगर मैं इस औ की मात्रा इस बा के साथ में लगाता हूं तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा बिंबोष्ठ। क्या बनेगा, बिंबोष्ठ। तो इस नियम के अंदर क्या कहते हैं, अपन इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, नोट लगाकर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर इस बिंबोष्ठ को अगर मैं ओ की मात्रा के साथ में भी लिखता हूं, ओ की मात्रा के साथ में भी लिखता हूं, तो ये शब्द भी सही होता है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, ठीक है। इतना सा बात आपको इस नोट से संबंधित याद रखना है कि कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिनका साथ वृद्धि स्वर संधि का नियम तो लगता है, लेकिन अगर उनको उन्हीं सेम मात्रा के साथ में उनको आगे बढ़ा दे, यहाँ पे ओ है तो यहाँ अपन इसके साथ में ओ की मात्रा लगा सकते हैं, यहाँ पे भी ओ है, इसके साथ में भी ओ की मात्रा लगा सकते हैं, इसके साथ में भी ओ की मात्रा लगा सकते हैं, इसके साथ में भी ओ की मात्रा लगा सकते हैं। ये दोनों शब्द सही होते हैं। अगर ओ लगाकर सही करे तो भी सही होता है, और संधि का नियम के अनुसार अगर औ लगाकर करे तो भी सही होते हैं। तो ये दोनों शब्द सही माने जाते हैं। अब संधि का नियम कहता है कि इनका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बिंबोष्ठ या फिर बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ और या फिर बिंबोष्ठ। तो ये दोनों शब्द क्या होते हैं, ये दोनों शब्द सही होते हैं। उसी प्रकार से अधर धन ओष्ठ का क्या बन जाएगा, अधरोष्ठ। क्या बन जाएगा, अधरोष्ठ या फिर अधरोष्ठ। ओ की मात्रा के साथ में या फिर औ की मात्रा के साथ में, ये दोनों शब्द सही बन जाएंगे। इसी प्रकार से आपको सभी शब्दों को लिखना है और इन सभी शब्दों की आपको क्या करनी है, संधि और संधि विच्छेद करना है, ठीक है। यह था वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के वृद्धि स्वर संधि का एक और नियम है। वृद्धि स्वर संधि का एक, अगर अपवाद की बात करें तो अपवाद के स्वरूप आपको क्या पढ़ना है कि अपवाद स्वरूप आपको कुछ बातें देखते हैं। अब वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि अ के बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अ के बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इन दोनों के मेल से शब्द क्या बनेगा, औ बनेगा। एक नोट वाली बात पड़ी थी कि यहाँ पे ओ और औ दोनों सही होते हैं, ये तो अपवाद नहीं है, ये संधि का नियम होता है, ये थोड़ा सा अलग नियम बनता है। लेकिन अब अपवाद की बात करें तो संधि का नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में
ओ मिले तो उनको क्या करना है, औ करना है। क्या करना है, औ करना है। लेकिन अपवाद के अंदर इनके अंदर आपको औ नहीं करना है, इनके अंदर आपको सिर्फ ओ ही रखना है। अब शुद्ध धन ओधन को मैं किस प्रकार से लिखूंगा, तो मैं इनको लिखूंगा शुद्धोधन। क्या लिखूंगा, शुद्धोधन। और इस प्रकार से इसकी संधि हो जाएगी। यहाँ पे नियमानुसार यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे औ आना चाहिए था, औ नहीं आकर यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, ओ ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, नियमानुसार तो औ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नियमानुसार औ नहीं आ रहा, इसी ओ ही आ रहा है, इसीलिए ये अपवाद में चला जाता है। किस में चला जाता है, अपवाद में चला जाता है। अगला शब्द है आपके सामने तिल धन ओदन। क्या है, तिल धन ओदन। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संधि क्या हो जाएगी, इसकी संधि हो जाएगी तिलोदन। इसकी संधि क्या हो जाएगी, तिलोदन। नियम के अनुसार क्या आना चाहिए था, औ आना चाहिए था, लेकिन औ नहीं आ रहा, आ क्या रहा है, ओ आ रहा है, इसीलिए ये कौन सी श्रेणी के अंदर आएगा, ये अपवाद में आ रहा है। आगे आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है शुकोदन, सुख धन ओदन। तो इसका संधि क्या हो जाएगा, इसका संधि हो जाएगा सुकोदन। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, औ नहीं आ रहा है, इसीलिए ये शब्द कौन से हैं, ये तीनों शब्द आप अपवाद में पढ़ सकते हैं। किसके अपवाद, ये वृद्धि स्वर संधि के अपवाद। परीक्षक क्या करता है, इनको स्टार मार्क करके आप लिख सकते हैं। परीक्षक आपको, अगर एक अच्छा परीक्षक हुआ, एक अच्छे लेवल तक आकर आपको संधि पूछना चाहेगा, तो वो आपको नियमों से हटकर अपवादों में से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, इसलिए आपको अपवादों को भी विशेष ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे अपन ने शब्द लिखा सुख धन ओदन। तो इस सुखोदन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दाढ़ी। क्या होता है, दाढ़ी। देखते हैं अगली संधि। अगली संधि आपके सामने यण स्वर संधि। अगली संधि कौन सी है, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। जैसे कि अपन ने गुण स्वर संधि पढ़ी थी। गुण स्वर संधि का नियम अपन ने पढ़ा था कि अ या आ के बाद में क्या आए, अ या आ के बाद में आपको मिले ई, उ और री, ई उ री मिले। गुण स्वर संधि का नियम क्या पढ़ा था कि अ या आ के बाद में ई उ री मिले तो इनका क्या हो जाता है, इनका हो जाता है ए ओ अर। क्या हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुण स्वर संधि के बाद में अपन पढ़ रहे हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के बाद में क्या करना है आपको कि ये जो गुण स्वर संधि के 3 बीच वाले स्वर हैं, इनको उठा के आपको बस सिंपल सा यहाँ पे रखना है। यण स्वर संधि के अंदर क्या लिखना है, ई उ और री। अब इनके साथ में आप लोग जानते हैं कि इसके साथ में बड़ी ई भी है, इसके साथ में बड़ा ओ भी है और इसके साथ में बड़ी री भी है, लेकिन ये प्रचलन में नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। और इनके बाद में क्या आना चाहिए, इनके बाद में असमान स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। तो इनका क्रमशः क्या हो जाता है, इनका क्रमशः हो जाता है य व और र। क्या हो जाएगा, य व र इनका बन जाएगा। नियम क्या है, नियम बड़ा सिंपल सा है कि ई ओ री के बाद में असमान स्वर आए तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होकर शब्द बनेगा, क्रमशः बनेंगे वो य व और। इन सभी शब्दों के साथ में आपको हलंत देखने को मिलेगा। या के साथ में भी हलंत है, वा के साथ में भी हलंत है और रा के साथ में भी क्या है, हलंत है। अब यहाँ पे असमान स्वर मैंने लिखा। ये असमान स्वर क्या होते हैं कि अगर मैं समान स्वर की बात करूं कि मैंने ई या बड़ी ई लिखी, अगर समान स्वर कौन से होंगे, ये समान स्वर इनके खुद के होंगे ई या बड़ी ई। और यदि ई या बड़ी ई के साथ में ई या बड़ी ई आ जाए तो ये तो दीर्घ स्वर संधि के नियम हो जाते हैं, क्योंकि ये सजातीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये सजातीय हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ई और बड़ी ई के अलावा अन्य कोई भी स्वर आ सकता है। कहाँ पे, इस ई या बड़ी ई के आगे, इस ई या बड़ी ई के धन के आगे इन ई या बड़ी ई के अलावा कोई भी स्वर आ सकता है, उन्हें अपन कहते हैं असमान स्वर। उसी प्रकार ऊ या बड़ा ऊ के सामने ऊ या बड़ा ओ नहीं आना चाहिए, इनके अलावा कोई भी स्वर आता है तो ये सही होता है। ठीक है, अब कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। आपके सामने उदाहरण लिखे हुए हैं। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है अत्यधिक। क्या लिखा हुआ है, अत्यधिक। अब आपको यहाँ पे एक शब्द शोधी मैं और बताने की कोशिश करता हूँ। एक अपन लिखते हैं अत्यधिक, क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं अत्यधिक, एक अपन लिखते हैं अत्याधिक। क्या लिखते हैं, अत्याधिक। अब इन दोनों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, दोनों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, क्या ये सही है, क्या ये सही है या फिर ये सही है।
अपन एक सिंपल सा आ की मात्रा बढ़ी है, एक लिखा अत्यधिक और एक लिखा अत्याधिक। कितना लिखा? अत्याधिक। अब दोनों में से सही कौन सा है, आइए देखते हैं। अब अत्यधिक आपके सामने लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं कि इसका सही से संधि विच्छेद क्या होगा, और संधि विच्छेद करके पुनः अपन इसकी संधि करके देखेंगे कि शुद्ध शब्द क्या बनेगा। अब आप अगर इसकी मैं संधि विच्छेद करता हूं तो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि शब्द के पीछे से शुरू करना है कि उसका जो शब्द पकड़ में आ जाएगा, कौन सा आ रहा है अत्यधिक में, अत्यधिक अत्यधिक, तो इसके अंदर मेरे को शब्द समझ में आया अधिक। कौन सा शब्द पकड़ में आया? अधिक। और अधिक मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे अपन को क्या लिखना है? अति। यहाँ पे अपन को क्या लिखना है? अति। अब आपको वापस नियमानुसार इनको जोड़ना है। यण स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि ई, उ और इ, इनके बाद में क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है, तो ये यण स्वर संधि का नियम बनता है। अब इस ताब में किसकी मात्रा है? इस ताब में ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। और सामने कौन सा स्वर है? यहाँ पे अस्वर है। अब इन दोनों के मेल से शब्द क्या बनेगा? इन दोनों के मेल से शब्द बनेगा य। शब्द क्या बनेगा? य बनेगा। अब यहाँ से अपन को क्या लिखना है? यहाँ से आपको लिखना है अ और त भी कैसा? हलंत के साथ में। और यहाँ पे आपको लिखना है दिक। क्या लिखना है? दिक, क्योंकि यह इस अधिक में से ए अपन यहाँ पे निकाल दिया, अपन ने यहाँ पे निकाल दिया, तो शेष क्या बचा? ये धी और का बचा, तो अपन ने उसको ऐसे लिख दिया। अब जब मैं इसको जोड़ता हूँ तो इस य को ता के साथ में लिखता हूँ और इस धी को मैं पुनः वैसे ही लिखता हूँ, तो अपन क्या लिखेंगे? अत्यधिक। क्या लिखेंगे? अत्यधिक लिखेंगे। तो शुद्ध शब्द क्या बनेगा आपका? ये वाला बनेगा अत्यधिक, ना कि अत्याधिक। अगर कभी भी आपको शब्द शुद्धि से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो आपको ये ऐसे लिखने हैं, लिख दोगे। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपके सामने अभ्यर्थी। क्या है? अभ्यर्थी। अब इसी के अंदर भी अपन को कभी कंफ्यूजन देखने को मिलता है कि अभ्यर्थी होगा या फिर अभ्यर्थी होगा, अभ्यर्थी होगा या फिर अभ्यर्थी होगा। तो अपन इसकी संधि विच्छेद करके देखते हैं कि इसका सही से संधि विच्छेद क्या बनेगा। जैसा कि शब्द है अभ्यर्थी, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अभिधन अर्थी। क्या हो जाएगा? अभिधन अर्थी। अब इसके साथ में ई की मात्रा है, इसके साथ में ई की मात्रा है, यहाँ पे आपको आ देखने को मिला। इन दोनों के मेल से यह शब्द बनेगा। क्या बनेगा? यह शब्द मिलेगा। और जब आ की मात्रा इस य के साथ में जोड़ता हूं तो ये यह बनता है, ना कि या बनता है। क्या बनता है? यह बनता है, ना कि या बनता है। इसलिए शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा अभ्यर्थी। क्या हो जाएगा? अभ्यर्थी हो जाएगा, ना कि अभ्यर्थी। यह अशुद्ध शब्द है। अब यहाँ पे आपके सामने अगला शब्द लिखा है प्रत्युत्तर। अभी ये आपका काम है कि इन सभी शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है। एक प्रॉपर नोट्स बनेगा, एक नया रजिस्टर लीजिए। जैसा जैसा मैं आपको बढ़ाता जाता हूं वैसा वैसा आपको करना है काम, तो आपकी संधि वाला टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। अब आपके सामने अगला शब्द लिखा आ रहा है प्रत्युत्तर। क्या लिखा आ रहा है? प्रत्युत्तर। तो इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? प्रतिधन उत्तर। इसकी संधि क्या हो जाएगी? संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रतिधन उत्तर। आगे आपके सामने शब्द आ रहा है न्याय, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन आय। क्या हो जाएगा? निधन आय। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है पर्यूषण। क्या लिखा आ रहा है? पर्यूषण लिखा आ रहा है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परिधन उषण। परिधन उषण, परिधन उषण। ये इस प्रकार से, जैसे कि अभी अपन ने सीखा था कि इस सा से पहले यदि कोई भी शब्द आता है तो वो हमेशा लघु शब्द आएगा। तो यहाँ पे उषण भी कैसा आएगा? लघु आएगा। ठीक है, आगे आपके सामने लिखा आ रहा है गुरुवृण। क्या लिखा आ रहा है? गुरुवृण। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गुरु धन ऋण। क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? गुरु धन ऋण। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है मैयाधार। अब अपन को देखने को तो ये दीर्घ स्वर संधि का नियम लग सकता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं कि मैयाधार। मैंने शब्द क्या लिखा? मैयाधार। अभी यहाँ पे जब मैं चलता हूं तो मेरे को यहाँ पे मिलता है आधार। यहाँ पे क्या मिलता है? आधार। क्या मिलता है? आधार। और यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसका इस प्रकार से भी संधि विच्छेद कर सकता हूं कि मैया धन आधार। और ये दीर्घ स्वर संधि का नियम की पालना करता है। लेकिन अगर मैया शब्द देखें तो ये मैया कोई भी शब्द नहीं होता, ये मैया कोई शब्द नहीं होता। तो इसका संधि विच्छेद सही से क्या हो जाएगा? अगर मैया की संधि विच्छेद करना चाहूं तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मई धन आधार। मई धन आधार।
इन छोटी छोटी चीजों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जैसे कि मैयाधार की बात कर ले तो अपन इसके अंदर देखते हैं तो दीर्घ स्वर संधि का नियम भी लग रहा है। लेकिन क्या ये जो मैया शब्द मैंने लिखा, क्या ये कभी आपने इसे देखा या कहीं आपने सुना? जी नहीं, मैया शब्द नहीं सुनता। अपन अगर बोलचाल की भाषा के अंदर देखते हैं तो मैया देखते हैं, मैया जिसे माँ को कहते हैं मैया, तो वो मैया अलग शब्द होता है, ये मैया है। ठीक है, तो मही धन आधार ये शब्द आपको देखने को मिलता है। इसका सही से संधि विच्छेद इस प्रकार से होता है। आइए देखते हैं कुछ और उदाहरण देखें तो आपके सामने लिखा आ रहा है दी धन ओ तक। इसका संधि करके देखना है तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? द्योतक। क्या हो जाएगा? द्योतक। और इसको आप इस प्रकार से भी आपके सामने देखने को मिल सकता है, द्योतक। अगर कभी भी आपसे शब्द शुद्धि का प्रश्न पूछे और शब्द शुद्धि के अंदर आपको ये दोनों शब्द मिल जाए, कि पहला शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है, तीसरा कुछ और है, चौथा कुछ और है, और आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, और यहाँ पे भी जो शब्द लिखे जा रहे हैं वो दोनों अशुद्ध हैं। आपने दोनों को काट दिया कि ये दोनों अशुद्ध हैं। अब मेरे को समस्या यह आ रही है कि इन दोनों में से शुद्ध कौन सा है? क्या ये द्योतक जो मैंने लिखा ये सही है, या फिर इसको मैंने इस तरीके से लिखा ये सही है? अगर शुद्ध शब्द की बात करें और जब आपको वरीयता चुननी पड़े कि किस वरीयता को मेरे को चुनना है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चुनना। किसको चुनोगे? ऑप्शन नंबर 1 को चुनोगे। इसको चुनना आपका ये वाला सही हो सकता है। ये गलत नहीं है, लेकिन अगर बात वरीयता पे आ जाए तो वरीयता किसको देनी है? हमेशा इसको देनी है। अगर दोनों ऑप्शन के अंदर आ जाए तो वरीयता किसको दोगे? इसको देनी है। ठीक है, अगला आपके सामने है अति धन आचार। अब नियम क्या कहता है कि यहाँ पे ई है और सामने असमान स्वर है, तो इन दोनों के मेल से शब्द क्या बनेगा? यह बनेगा। और जब मैं अति धन आचार को जोड़ता हूं तो शब्द क्या बनेगा? अत्याचार। शब्द क्या बनेगा? अत्याचार। अत्याचार बनेगा, ना कि अत्याचार। जैसे अगर शब्द शुद्धि की बात वापस यहाँ पे देखते हैं कि अत्याचार लिखते हैं एक अपन लिखते हैं अत्याचार। तो दोनों में शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो शुद्ध शब्द होगा आचार वाला। यहाँ पे आग की मात्रा नहीं होती, यहाँ पे आग की मात्रा होती है। ठीक है, अब आपके सामने शब्द लिखा है स्त्री धन उदार। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा स्त्री उदार। क्या हो जाएगा? स्त्री उदार आपका संधि हो जाएगा। आगे आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है गति धन अवरोध। तो इसका संधि विच्छेद संधि क्या हो जाएगी? गति अवरोध। क्या हो जाएगी? गति अवरोध। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है उपरी धन उक्त। तो शब्द इसकी संधि क्या हो जाएगी? उपर्युक्त। क्या हो जाएगी? उपर्युक्त। आप इन सभी शब्दों की संधि करके देख सकते हैं। आपका संधि, ये आपका होमवर्क है, ये आपको संधि करके देखनी है। मैंने आपको एक तरीका था वो आपको बता दिया कि आपको किस प्रकार से इनके संधि और संधि विच्छेद करनी है, इनके क्या क्या नियम बन सकते हैं। आगे आपके सामने कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, इन सभी का आपको संधि विच्छेद करना है। ये फिर आपको उदाहरण दिए गए हैं, इनका भी आपको क्या करना है? संधि करना है। अब बात करते हैं अयादि स्वर संधि की। किसकी बात करते हैं? अयादि स्वर संधि की बात करते हैं। अब अयादि स्वर संधि जैसा कि अपन ने यण स्वर संधि के अंदर पढ़ा था। यण स्वर संधि का क्या पढ़ा था कि यण स्वर संधि का क्या नियम है? यण स्वर संधि का नियम है, यण स्वर संधि का नियम कहता है कि अ या आ के बाद में क्या मिले? ए मिले, आई मिले। माफ कीजिए, यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है। ये किसका नियम है? वृद्धि स्वर संधि का। वृद्धि स्वर संधि का नियम अपन ने क्या पढ़ा था कि अ या आ के बाद में क्या मिले? ए मिले, आई मिले, ओ मिले। क्या मिले? ओ मिले, या फिर मिले आपको ओ। क्या मिले? ओ मिले। तो इनके अंदर आपको क्या करनी है? वृद्धि करनी है। क्या करनी है? वृद्धि करनी है। और वृद्धि करके आप इनका क्या बनाते हैं? इसका आई बनाते हैं। ये भी आई तो पहले से ही है, इसको औ बनाते हैं और इसको क्या बनाते हैं? औ। ये वृद्धि स्वर संधि के अंदर अपन ने ये नियम पढ़ा था। अब अयादि संधि के अंदर आपको क्या करना है? अयादि संधि के अंदर आपको करना है कि अयादि स्वर संधि का क्या नियम बनेगा। जैसा कि अपन ने यण स्वर संधि पढ़ी थी, यण के बाद में अपन ने पढ़ा था गुण स्वर संधि। तो यहाँ पे अ या आ था, उसके बाद में 3 स्वर थे, उनको अपन ने क्या किया था? यहाँ पे किसका के इस यण स्वर संधि के शुरुआत में रखा था। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको 4 स्वर दिख रहे हैं। यण स्वर संधि के अंदर 3 स्वर थे, यहाँ पे कितने स्वर है? यहाँ पे आपके सामने 4 स्वर है। तो इन चारों स्वरों को आपको यहाँ पे रखना है, उसी प्रकार जैसे गुण और यण स्वर संधि के अंदर रखा था। ए, आई,
ओ औ, ए आई और ओ औ। अब इनके बाद में क्या आए, तो इन चारों के बाद में क्या आए, असमान स्वर आए। क्या आए, असमान स्वर आए। स्वर कौन से आए, असमान स्वर आए। समान स्वर नहीं आने चाहिए। और यदि समान स्वर आते हैं कि ए के बाद में ए आता है, ओ के बाद में ओ आता है, या औ के बाद में औ आता है, तो ये समान स्वर नहीं होते। इनके बाद में कौन से स्वर आने चाहिए, असमान स्वर आने चाहिए। ठीक है, जब असमान स्वर आते हैं तो इन शब्दों का क्या बन जाएगा, इनका विकार उत्पन्न होकर क्या बनेगा, तो विकार उत्पन्न होकर बनेगा आय। आय आपको इसी क्रम से याद रखना है, आई आय औ और आओ। क्या याद रखना है आपको, सेम इसी क्रम में याद रखना है, ताकि आप कभी भी नियमों को नहीं भूलेंगे। आप कभी भी नियमों को नहीं भूलेंगे, नियमों को अच्छे से याद रखना है, तो तरीका यही अपनाना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके होते हैं याद करने के, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है, जो सबसे सरल तरीका मेरे को लगा, ये सबसे सरल तरीका है। जैसे कि संधि अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, संधि अपन पढ़ रहे हैं अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि संधि। तो अयादि संधि के अंदर शुरुआत में क्या मिलता है, अय मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको शुरुआत के अंदर बस अय को लिख दो। अब अय को मैंने लिख दिया, अय को मैंने लिख दिया, तो अय के बाद में आय, फिर औ और फिर आओ। याद हो जाएगा अच्छे से, नियम हो जाएगा याद। वेरी गुड। अब अयादि स्वर संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है नयन। क्या लिखा हुआ है, नयन। अब अयादि स्वर संधि के नियमों को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है कि या तो आपको मिले य या मिले व। क्या मिले, या तो आपको मिले या फिर मिले व। और य और व किस में, वो भी हलंत में। किस में मिले, हलंत में मिले। तो वहां पे आप एक बार सोच सकते हैं कि अयादि संधि की संभावना है। वहां पे आप क्या सोच सकते हैं कि वहां पे अयादि संधि की संभावना हो सकती है। ठीक है, अब देखो एक कंफ्यूजन में आपको जो आ रहा है कि आपको य और व, य व र, ये किस में पढ़ा था, अपन ने यण संधि के अंदर भी तो पढ़ा था कि अगर यहाँ पे य और व यण स्वर संधि के अंदर भी तो आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि य और व इनसे पहले हमेशा क्या आएगा, पूरा शब्द आएगा। जैसे कि अव लिख रहा हूं, जैसे कि आव लिख रहा हूं, जैसे कि अय लिख रहा हूं, जैसे कि आव लिख रहा हूं, आय लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, आय लिख रहा हूं। तो इन य से पहले क्या है, इन य से पहले, इन व से पहले, इन इस व से पहले भी मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, स्वर देखने को मिल रहा है। और यदि कोई शुद्ध शब्द लिखा आता है, जैसे कि मैं लिखता हूं ब, ये शुद्ध शब्द है। बा के अंदर किसी भी प्रकार की कोई स्वर मिला हुआ नहीं है, ये क्या है, एकदम शुद्ध शब्द है। और जब इस अ की मात्रा इसके साथ में लग जाएगी तो ये बस बन जाएगा, जो कि शुद्ध नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ में कौन है, आ की मात्रा आ गई। अगर इसकी आ की मात्रा इसके साथ में आ जाती है तो ये बा बन जाएगा। उसी प्रकार से या फिर बन जाएगा बा। तो आपको बस ध्यान इतना सा रखना है कि अगर यह है या फिर वह है, तो इनसे पहले क्या आएगा, स्वर आएगा। और स्वर कौन से आएगा, स्वर या तो आ आएगा या फिर आ आएगा। कौन सा स्वर आएगा, या तो आ आएगा या फिर आ आएगा। जैसा कि आपके सामने लिखा आ रहा है नयन। क्या लिखा आ रहा है, नयन। और अपन को शब्द क्या मिला, य। अब आपको अगले चरण में क्या करना है, इस य से पहले आपको चेक करना है कि इस नाम में मात्रा किसकी है। इस नाम में मात्रा किसकी है, तो मेरे को मात्रा मिली अ की। तो अब मैं यहाँ पे अपना दिमाग लगा सकता हूं कि ये अयादि स्वर संधि का नियम हो सकता है। होगा या नहीं होगा वो अपन टुकड़े करके चेक करेंगे, वो टुकड़े करके अपन देखेंगे। लेकिन मैं एक बार के लिए सोच सकता हूं कि यहाँ पे अयादि स्वर संधि हो सकती है। जैसे कि अगला शब्द आपके सामने है आय। अगला शब्द क्या है, आय। तो आपको शब्द क्या मिला, यह मिला। अब यह से पहले आपको क्या चेक करना है कि क्या इससे पहले अ या आ है क्या। अगर अ या आ मिल रहा है तो संधि कौन सी हो जाएगी, वहां पे अयादि स्वर संधि की संभावना बनती है। जैसे कि यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, यह मिल रहा है। तो यह से पहले क्या मिलना चाहिए, अ या आ। तो क्या यह आ या आ मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अयादि स्वर संधि की संभावना बनती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि अयादि स्वर संधि को अगर मेरे को
डायरेक्ट पहचानना है कि इसके अंदर अयादि स्वर संधि का नियम लगेगा या नहीं लगेगा, तो एक तरीका आपके सामने ये हो सकता है कि आप इस प्रकार से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी संधि विच्छेद अपन किस प्रकार से करेंगे। इनकी संधि विच्छेद अपन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, सामने आपके शब्द लिखा है नयन, शब्द क्या लिखा है नयन, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी ने धन अन, ने धन अन, संधि विच्छेद क्या हो जाएगी ने धन अन। अब जब मैं इसका वापिस से संधि करके देखता हूं तो यहाँ पे मात्रा किसकी मिल रही है, यहाँ पे मात्रा मिल रही है एक की, मात्रा किसकी मिल रही है एक की मात्रा मिल रही है, और सामने मेरे को असमान स्वर मिल रहा है। असमान स्वर कौन सा अ। जब असमान स्वर मिलता है तो शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है अय, शब्द क्या बनेगा अय। एक के बाद क्या आ रहा है अ आ रहा है, और इन दोनों के मेल से जो शब्द बन रहा है क्या बन रहा है अय बन रहा है। अब क्या करना है, इस नाम में से तो एक की मात्रा अपन ने निकाल दी, नाम में से एक की मात्रा निकाल दी, तो यहाँ पे शेष क्या बचा, यहाँ पे शेष बचा न हलंत के साथ में, और एक की मात्रा अपन इस आगे क्या बचेगा अन बचेगा, और इसके साथ में नया शब्द जो आया वो क्या आएगा अय आएगा। क्या आएगा अय आएगा। अब जब मैं ना के साथ में न नया विकार उत्पन्न होकर शब्द क्या बना अय बना, और शेष बचा हुआ शब्द क्या है अन्न है, शेष बचा हुआ शब्द क्या है अन्न है। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रख सकते हैं कि जब मैं इसका संधि करता हूं तो इस अ का विलोप आपको नहीं करना है, इस आ की मात्रा आने वाले शब्द के साथ में लगेगी। जैसे कि ये अन लिखा है तो इसको आपको क्या नहीं करना है, विलोप नहीं करना है, इसकी मात्रा इसके साथ में लगेगी। ठीक है, जैसे कि अपन ने लिखा ना के साथ में आ की मात्रा लग जाएगी तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा न। या के साथ में आ की मात्रा लगी तो यह बन गया, और शेष शब्द जो बचा हुआ है नयन, शब्द क्या बन जाएगा नयन बच जाएगा। एक बार पुनः अपन करके देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। शब्द क्या है आपके सामने, शब्द है आपके सामने नयन, शब्द क्या है नयन। इसका संधि विच्छेद करता हूं तो संधि विच्छेद क्या होगी ने धन अन, ने धन अन। अब यहाँ पे मात्रा किसकी एक की मात्रा ए, और एक के साथ में सामने कौन आ रहा है अ आ रहा है, तो इन दोनों के मेल से शब्द क्या बनेगा अय बनेगा। क्या बनेगा अय बनेगा। और आपको अब क्या करना है कि इन दोनों के मेल से, यहाँ से मैंने ए निकाला और यहाँ पे शब्द क्या है अ मिल रहा है, तो इन दोनों के मेल से शब्द क्या बना, इन दोनों के मेल से शब्द बना आय, शब्द क्या बना आय। और यहाँ पे शेष बचा हुआ क्या है, यहाँ पे आपके हलंत के साथ में न, और आगे शब्द क्या बचा हुआ है, इसको आपको पुनः लिखना है यहाँ पे अन, यहाँ पे पुनः आपको लिखना है अन। तो अब जब मैं इसको जोड़ता हूं तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा नयन, शब्द क्या बन जाएगा नयन। उम्मीद करता हूं कि आपको संधि विच्छेद करने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे आपके सामने शब्द लिखा है आय, शब्द क्या लिखा आ रहा है आय लिखा आ रहा है। तो आय का जब मैं संधि करूंगा तो शब्द क्या बनेगा, संधि इसका संधि होगा अई धन अ, इसका संधि क्या होगा अई धन अ। अब देखो अई धन अ से संधि कैसे बनी, देखो मैंने लिखा अई धन अ, अई धन अ। नियम क्या कहता है कि ए आई ओ औ के बाद में असमान स्वर आए, क्या है असमान स्वर आए, तो उनका क्या बन जाता है, तो उनका बन जाता है अय आय औ आओ। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है अय मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है असमान स्वर मिल रहा है, तो इन दोनों के नियमानुसार क्या बनेगा आय बनेगा, नियमानुसार क्या बनेगा आय बनेगा। और आय के साथ में क्या होगा हलंत होगा, इस या के साथ में क्या होगा हलंत होगा। अब देखो इस नियमानुसार क्या कहता है, इन दोनों के मेल से शब्द क्या बनेगा आय बनेगा, आय बनेगा। और शेष शब्द क्या बचा हुआ है, जो ये अंतिम स्वर है इसको आपको पुनः यहाँ पे लिखना है। जिस प्रकार से अपन ने नयन के अंदर अन्न को वापस लिखा था कि आपको मात्रा पूर्ण करने के लिए इस अन्न को वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, तो उसी प्रकार से इस आ को वापस से अपन इसके साथ में लिखेंगे और शब्द बन जाएगा आपका आय। ठीक है, अब देखते हैं अगला उदाहरण विधायक। शब्द क्या है विधायक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। शब्द है विधायक, क्या है विधायक, इसका संधि विच्छेद करता हूं तो सब संधि विच्छेद बनेगा विधे, विधे धन अक, क्या बनेगा विधे धन अक।
अब इस धा के अंदर किसकी मात्रा है, इस धा के अंदर आई की मात्रा है और सामने क्या है, अ है। अब आगे आपकी यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है वी और वी के साथ में धा हलंत। और यहाँ पे आपकी क्या बचा हुआ है, यहाँ पे आपके बचा हुआ है क, लेकिन आपको अक को वापस पुनः लिखना है, अक को आपको पुनः लिखना है। जिस प्रकार से अपन यहाँ पे इन दोनों के मेल से शब्द क्या बना, आई बना, लेकिन इस आ को अपन ने यहाँ पे पुनः लिखा, उसी प्रकार से आपको इस यहाँ पे शेष शब्द बच रहा है क, लेकिन आपको अक को भी साथ में लेते हुए यहाँ पे पुनः लिखना है। ठीक है। अब जब एक आई की मात्रा इस धा के साथ में लगाता हूं, ये तो आपका धन है, जब आई की मात्रा इसके साथ में लगाता हूं, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों के मेल से शब्द क्या बनेगा, इन दोनों के मेल से शब्द बनेगा आपका आई, शब्द क्या बनेगा, आई शब्द बनेगा। अब आपको इसकी आ की मात्रा इस धा के साथ में लगानी है, तो शब्द क्या हो जाएगा, वी धा। इस आ की मात्रा मैंने इस धा के साथ में लगाया तो वी धा, और यह है यहाँ पे यह बचा, आपको यह लिखना है। और इस आ की मात्रा इसके साथ में लगाते हैं तो इसके नीचे से हलंत हट जाता है और शेष आपको क्या लिखना है, क। अब इस शब्द को जोड़ दो, विधायक, क्या बन जाएगा, विधायक, क्या बन गया, विधायक। ये खुद जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद अभ्यास करोगे कि किस प्रकार से शब्द बन रहे हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, दूसरी बार आप क्या करना, वीडियो को यहाँ पे पॉज करना, फिर आप वीडियो को पॉज करके एक रफ पन्ने पर लेना, इन सभी उदाहरणों को लिखना और इनको अपने दिमाग से करना कि क्या मैं जो नियम मेरे को समझाए गए हैं, क्या उस नियम अनुसार मेरे से ये शब्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संधि विच्छेद हो रही है कि नहीं हो रही है, वो आपको अपने लेवल पर करना है। उसी प्रकार से आपको इन शब्दों की क्या करनी है, संधि विच्छेद करनी है। कुछ और उदाहरण आपके सामने हैं। अब आपके सामने संधि विच्छेद किया हुआ है और आपको संधि करनी है, देखते हैं इनकी संधि करके देखते हैं। शब्द है आपके सामने विनय धन अक, यहाँ पे किसकी मात्रा है, आई की मात्रा है, और यहाँ पे क्या है, अक है। अब आई की मात्रा के साथ में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो इन दोनों के मेल से शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है आय। शब्द क्या बना, आय शब्द बना। अब जब आय को मैं इसके साथ में लगाता हूं, शब्द किसके साथ में, विन धन आय, और शेष यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे अक बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पे आप वापिस से अक लिख दो, यहाँ पे वापिस से अक लिख दो। अब इस आय की मात्रा इस ना के साथ में, इस आ की मात्रा इस या के साथ में, तो शब्द क्या बन जाएगा, विनायक। शब्द क्या बन जाएगा, विनायक आपका शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, विनायक शब्द आपका बन जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पे क्या मिल रहा है, ने धन अक, ने धन अक, यहाँ पे किसकी मात्रा, यहाँ पे आई की मात्रा, और सामने क्या है, अ है, तो इन दोनों के मेल से शब्द क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो ना की, अब आ की मात्रा इस ना के साथ में और इस आ की मात्रा इस या के साथ में, तो क्या बन जाएगा शब्द, नायक। क्या बन जाएगा, नायक। आपको इसी प्रकार से जल्दी मैं किस प्रकार से कर सकता हूं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इस गे धन इका, क्या लिखा आ रहा है, गे धन इका, इस गे में किसकी मात्रा, आई की मात्रा, सामने क्या आ रहा है, ई आ रहा है। क्या ये दोनों समान स्वर हैं, नहीं है, तो नियम कौन सा, अयादी स्वर संधि का, कि आई के बाद में असमान स्वर आए, आई के बाद क्या आए, असमान स्वर आए, तो नियम क्या कहेगा कि इन दोनों के मेल से शब्द क्या बनेगा, आई बनेगा। अब इस ग के साथ में आ की मात्रा जोड़नी है, ई की मात्रा इस या के साथ में जोड़नी है, और तो शब्द क्या बन जाएगा, नायिका। शब्द क्या बन जाएगा, नायिका। अब आपके सामने दे धन अका, दे धन अक, तो इस आई और अक से क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, दायक। क्या बन जाएगा, दायक। गे धन अन, क्या बन रहा है, गे धन अन, तो क्या बन जाएगा, गायन। इसी प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा, और इसका भी क्या बन जाएगा, चयन। क्या बन जाएगा, चयन। इनके संधि विच्छेद हो जाएगी। अब कुछ उदाहरण और आपके सामने हैं, उनका आपको संधि और संधि विच्छेद करके देखना है। मैं एक दो शब्द की आपको संधि विच्छेद करके बता देता हूं। तो इस आपके सामने लिखा आ रहा है पवन, क्या लिखा आ रहा है, पवन, तो इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, पो धन अन। क्या हो जाएगी, पो धन अन। कैसे, यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, ओ की मात्रा मिल रही है, और सामने क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है, तो इन दोनों के शब्द के मेल से क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ बनेगा।
अब पो में से ओ की मात्रा मैंने निकाल दी, तो शेष क्या बचा, प और हलंत के साथ में, और इन दोनों के मेल से शब्द क्या बना, औ बना। क्या बना, औ बना, और शेष शब्द को आपको यथावत लिखना है, यन अन। अब आ की मात्रा इस पा के साथ में जुड़ेगी तो पा पूरा हो जाएगा, और इस आ की मात्रा जब वा के साथ में जुड़ेगी तो वा भी शुद्ध हो जाएगा, वा भी पूरा लिखा जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। अब आपके सामने लिखा आ रहा है भावुक। क्या लिखा आ रहा है, भावुक। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भोधन उक, भोधन उक। अब आपके अगला शब्द लिखा आ रहा है नव। क्या लिखा आ रहा है, नव लिखा आ रहा है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नो धन अ। क्या होगा, नो धन अ। आगे लिखा आ रहा है भवन, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भोधन अन। अगला शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है नाव, तो नाव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नो धन अन। क्या हो जाएगा, नो धन, नो धन अ। गवेषणा का संधि विच्छेद क्या होगा, गवेषणा, तो गवेषणा का संधि विच्छेद हो जाएगा गोधन एषणा, गोधन एषणा। आगे शब्द लिखा आ रहा है पवित्र, पवित्रा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पोधन इत्र, पोधन इत्र। इस प्रकार से आप सभी शब्दों की संधि और संधि विच्छेद करके देख सकते हैं। और कुछ उदाहरण देखते हैं। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है हो धन अन, तो इसका संधि क्या होगा, इनका संधि हो जाएगा हो, यहाँ पे क्या है, ओ की मात्रा है, और आगे क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, तो इन दोनों के मेल से शब्द क्या बन जाएगा, बन जाएगा औ। क्या बनेगा, औ। जब औ आ की मात्रा इस हा के साथ में और वा के साथ में इसकी मात्रा लग जाती है तो शब्द क्या बन जाता है, हवन। क्या बन जाता है, हवन शब्द बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे किसकी मात्रा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है औ की मात्रा। किसकी मात्रा देखने को मिल रही है, औ की मात्रा देखने को मिल रही है, और यहाँ पे है अ, तो इन दोनों के मेल से क्या बनता है, आव बनता है। और इस आ की मात्रा इस श्रा के साथ में और वा के साथ में इसकी मात्रा, तो क्या बन जाएगा, श्रावक। क्या बन जाएगा, श्रावक। इस प्रकार से आप सभी शब्दों का संधि और संधि विच्छेद करके देख सकते हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं कि इनका भी संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। आगे आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है धो, और इसका क्या लिखा आ रहा है, अख। तो अब यहाँ पे किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है। किसकी मात्रा, औ की मात्रा है, और आगे शब्द क्या है आपका, अ है। तो अ और ओ, औ मिलकर क्या बनते हैं, ये मिलकर बनते हैं आओ। क्या बनकर मिलते हैं, आओ मिलकर बनते हैं। तो जब आओ मिलकर बनता है तो शब्द क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा धावक। क्या बन जाएगा, धावक। तो इस प्रकार से आप सभी शब्दों की संधि विच्छेद करके देखना, संधि करके देखना। और यदि आपको किसी भी शब्द के अंदर किसी भी संधि या संधि विच्छेद के अंदर कोई भी समस्या आती है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको उन आपके दिए हुए हर प्रश्न का आपको जवाब दिया जाएगा, बेहतर तरीके से दिया जाएगा। अगर पॉसिबल हुआ, अगर संभावित हुआ कि मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको बता दूं कि इसका संधि या संधि विच्छेद क्या होगा, और यदि आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाकर भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा कि इसका संधि विच्छेद और इसका संधि इस प्रकार से होगा, इसका नियम कुछ इस प्रकार से है, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, स्वर संधि को पूरा पढ़ लिया है। स्वर संधि की पांचों प्रकार को बेहद अच्छे तरीके से देख लिया है। उनके क्या क्या नियम हो सकते हैं, उनके कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये जो भी मैंने आपके सामने उदाहरण लिखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन उदाहरणों को आपको अच्छे से पढ़ना है। आपका इनका संधि संधि विच्छेद आपको एक रफ पेपर पे करना है। फिर इनको आपको एक बढ़िया रजिस्टर बनाना है। उस रजिस्टर के अंदर इन्हीं सब शब्दों को आपको लिखना है। ठीक है, तो कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि आपकी पूर्ण हो गई। कल से पढ़ेंगे अपन व्यंजन संधि और मिलते हैं व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।